आज का हमारा टॉपिक है HTML के अंदर। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि HTML का जो टॉपिक था वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जितनी हम क्या करते हैं, ज्यादातर यूज करते हैं HTML में किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करते टाइम, वो सारी चीजें हमने क्या कर ली है, सीख ली है। इसलिए इससे रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बनते हैं वो सारे लगभग हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे HTML का, उतना ज्यादा आपका जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कुछ फॉर्म्स को हम क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आगे CSS की तरफ बढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम CSS को सीखेंगे, फिर HTML एंड CSS दोनों का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, अपनी वेबसाइट को यानी कि वेब पेज को डिजाइन करने वाले हैं। फिर आगे चल करके हम जावास्क्रिप्ट को सीख रहे होंगे। इसलिए एक एक स्टेप हम क्या कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, HTML को सीखते रहना है, यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बनते हैं आप उसको सॉल्व करते रहेंगे, खुद का लॉजिक टेस्ट करते रहेंगे और क्या करते रहेंगे, जितनी भी नई चीजें अगर आपको मिलती हैं HTML से रिलेटेड उसको भी आप सीखते रहेंगे। यानी कि जितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे उतने हमने आपको बता दिए हैं, आपको पढ़ा दिए हैं। और भी टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप उन्हें सीखना चाहते हैं तो आप खुद से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से उसको सीख सकते हैं। MDN की वेबसाइट पर जाकर वहां से क्या कर सकते हैं, आप खुद से उसको सीख सकते हैं, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं। आप आसानी से अब क्या कर सकते हैं, खुद से सीख सकते हैं चीजों को। तो HTML का जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्रिएट करना है, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो भी चीजें हमने सीखी वो कहाँ पर यूज हो रही हैं, किस प्रकार से हम अपने फॉर्म को क्रिएट करते हैं, जो भी हम फॉर्म देखते हैं, किस प्रकार से हम वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही हम क्रिएट करना सीखेंगे तब हम जा करके एक पूरी वेबसाइट को तैयार कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, रिक्रिएट द फॉलोइंग फॉर्म विद सुइटेबल एलिमेंट्स एंड इनपुट टाइप्स। हमें क्या करना है, इस फॉर्म को रिक्रिएट करना है, यानी कि क्रिएट करना है सुइटेबल उचित एलिमेंट का यूज करके एंड इनपुट टाइप्स का यूज करके। तो इसको क्रिएट किस प्रकार से करने वाले हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज की गई हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो लिखा गया है ये हमारी H2 हेडिंग के अंदर, सॉरी यहाँ पर इसको हम S3 हेडिंग बनाएंगे, थोड़ा सा छोटी ही रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। S3 हेडिंग के अंदर इसको हम क्रिएट करने वाले हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जहाँ पर हम BR टाइप का यूज़ करते थे वहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कुछ डिव एलिमेंट की हेल्प से उसको अलग अलग हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो उसको आप बाद में ध्यान देंगे। सबसे पहले ये फॉर्म को हम क्रिएट करेंगे, तो फॉर्म के अंदर ही ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। उसके बाद यहाँ पर हमें इनपुट एलिमेंट को क्रिएट करना है, इनपुट एलिमेंट को क्रिएट करना है। फर्स्ट हमारे फर्स्ट नेम के लिए, सेकंड हमारे लास्ट नेम के लिए होगा। और जो इसके अंदर आपको कुछ यहाँ पर लाइट कलर में फर्स्ट नेम शो हो रहा है, ये हमारा प्लेस होल्डर की हेल्प से यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है। वैसे ही इसके अंदर भी। और यहाँ पर जो इनपुट टाइप लेंगे, इनपुट एलिमेंट का जो टाइप रखने वाले हैं वो हम टेक्स्ट रखेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दोनों के अंदर हम टेक्स्ट टाइप की ही इंफॉर्मेशन इनपुट ले रहे होंगे। क्योंकि हमारा जो नेम होगा, कोई भी नेम हो वो क्या होगा, एज अ टेक्स्ट ही होगा। लास्ट नेम लेंगे वो भी क्या होगा, टेक्स्ट ही होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है प्लीज सेलेक्ट जेंडर। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जब भी हमें चीजों को सिलेक्ट करने का काम होता है तो उसको हम सिलेक्ट टैग की हेल्प से, यानी कि सिलेक्ट एलिमेंट की हेल्प से क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस को दे सकते हैं। यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट को जब हम क्रिएट करने की बात होती है तो उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, सेलेक्ट एलिमेंट के अंदर हम मल्टीपल ऑप्शन को क्रिएट करते हैं, जिससे हमारी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी क्या की गई है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की गई है, जिसके अंदर हम मल्टीपल ऑप्शंस को क्रिएट करने वाले हैं। जैसे हमारा मेल हो गया, फीमेल हो गया, अदर हो गया, इस टाइप के हम ऑप्शन क्रिएट करने वाले हैं। और ये एक नॉर्मल टेक्स्ट होगा जिसको हम राइट करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, डू यू एग्री टू ऑल टर्म्स ऑफ सर्विस, यानी कि आपने जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की गई हैं, जो भी कंडीशंस आपके लिए दी गई हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं। अगर सहमत है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक चेक बॉक्स को क्रिएट करेंगे, आप उस पर टिक करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर जैसे ही करेंगे आप उस पर क्या हो जाएंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर एक चेक बॉक्स को क्रिएट करेंगे। चेक बॉक्स
की हेल्प से, यानी कि जो हमारा इनपुट का टाइप होगा यहाँ पर एज अ चेक बॉक्स रखेंगे, जिसकी हेल्प से हमारा एक चेक बॉक्स क्रिएट होगा और ये सारे हमारे क्या है नॉर्मल टेक्स्ट लिखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एक बटन क्रिएट करेंगे, बटन का जो टाइप रखेंगे उसको हम सबमिट रखेंगे क्योंकि हम रजिस्टर करने वाले हैं, या फिर आप नॉर्मल भी रख सकते हैं, सिंपल फॉर्म के अंदर क्रिएट कर रहे हैं तो बटन सिंपल सा नॉर्मल ही रख सकते हैं, विदाउट किसी टाइप के आप क्या कर देंगे रजिस्टर ही रख देंगे। तो इसको हम क्रिएट करने वाले हैं। आप क्रिएट करके देखते हैं कि किस प्रकार से सारी चीज़ें हमारे फॉर्म पर क्रिएट होने के बाद डिस्प्ले होती हैं। सेम फॉर्म को हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करने वाले हैं, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लिया। उसके बाद क्या करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन मैंने इसका क्या दे दिया नेम दे दिया, यानी कि जो टाइटल नेम दिया वो मैंने एज अ रजिस्ट्रेशन दे दिया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं फॉर्म को क्रिएट करने वाले हैं फॉर्म एलिमेंट की हेल्प से। फॉर्म के अंदर हम यहाँ पर एक लिंक देते हैं एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर, तो यहाँ से हम इसके अंदर एक्शन एट्रीब्यूट की हेल्प से यहाँ पर हम एक लिंक पास करने वाले हैं। मैंने यहाँ से जो लिंक दिया वो सर्वर दे दिया। उसके बाद एक रैंडम लिंक हमने यहाँ से जनरेट की हुई है। उसके बाद H3 हेडिंग के अंदर सबसे पहले हमें क्या लिखना था रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ से लिख दिया। उसके बाद क्या करना है इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को हम जैसे रिफ्रेश करते हैं वहाँ से हमें क्या हो गया यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है डिस्प्ले हो रहा है। ये हेडिंग हमारे पास आ चुकी है फॉर्म के अंदर। जिस प्रकार से अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही थी, सेम हेडिंग हमारे पास क्या हो चुकी है क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट काम क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें फर्स्ट नेम के लिए इनपुट एलिमेंट क्रिएट करना है। तो फर्स्ट नेम के लिए हम क्रिएट करने वाले हैं, इसको हम ड्यू के अंदर रखने वाले हैं। तो यहाँ से हम ड्यू एलिमेंट को सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। ड्यू एलिमेंट इसके अंदर हम क्या क्रिएट करने वाले हैं इनपुट एलिमेंट को क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने इनपुट एलिमेंट को क्रिएट कर लिया। इनपुट एलिमेंट जो है इसका टाइप हम एज अ टेक्स्ट रखने वाले हैं, तो मैंने इसका जो टाइप रखा वो टेक्स्ट रख दिया। और यहाँ से जो मैंने इसमें आईडी यूज़ की, आईडी मैंने क्या रखा यहाँ से जो आईडी नेम रखा वो आईडी नेम मैंने यहाँ पर रख दिया यूज़र नेम, या फिर फर्स्ट नेम हम रख सकते हैं यूज़र नेम मैंने रख दिया इसकी आईडी। उसके बाद मैंने इसमें प्लेस होल्डर ऐड कर दिया। प्लेस होल्डर मैंने क्या रख दिया यहाँ से प्लेस होल्डर रख दिया फर्स्ट नेम, जैसे कि आपको वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था फर्स्ट नेम मैंने यहाँ से प्लेस होल्डर रख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है जो भी वैल्यू हमारी पास हो वो नेम वैल्यू के फॉर्म में क्या होनी चाहिए नेम वैल्यू के पेयर में पास होनी चाहिए। तो इसका मैंने एक नेम डिसाइड कर दिया कि जो भी नेम इसके अंदर आएगा वो क्या पास होगा, यूज़र नेम मैंने रख दिया। तो यूज़र नेम के इक्वल जो भी वैल्यू होगी यानी जो भी नेम आप वहाँ पर इनपुट करोगे वो नेम क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं इतना सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम हमारे पास क्या हो चुका है क्रिएट हो चुका है। इसकी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, इसको हम करेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने इसकी स्पेलिंग को करेक्ट कर दिया। उसके बाद वहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट नेम हमारे पास इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया है फर्स्ट नेम को क्रिएट कर दिया है। सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे पास इनपुट बॉक्स क्रिएट हो चुका है जहाँ से हम अपने नेम को इनपुट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके साथ हम लेबल को भी ऐड कर दे रहे हैं। लेबल के अंदर वैसे तो हमें कोई टेक्स्ट देना नहीं है, फिर भी हम यहाँ से लेबल को भी ऐड कर दे रहे हैं। लेबल के अंदर मैंने फॉर एट्रीब्यूट के अंदर जो हमारा आईडी है वही देते हैं सेम, तो मैंने यहाँ से यूज़र नेम दे दिया। उसके बाद लेबल के अंदर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखने वाले हैं। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ से अगर आप देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट नेम। अब लास्ट नेम को भी हमें क्रिएट करना है, तो सेम ड्यू के अंदर ही हम क्या करने वाले हैं लास्ट नेम को भी क्रिएट करने वाले हैं। तो इसी के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेबल को ही क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहाँ से लेबल को क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से फॉर एट्रीब्यूट की हेल्प से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से फॉर एट्रीब्यूट की हेल्प से नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा यूज़र, फर्स्ट हमारा यूज़र नेम था, नेक्स्ट हमारा लास्ट नेम है, तो मैंने यहाँ से इसका लास्ट नेम दे दिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट में यहाँ से इनपुट एलिमेंट को क्रिएट करने वाले हैं। इनपुट एलिमेंट को हमने क्रिएट कर लिया, इसका टाइप भी हमने क्या रख दिया, यहाँ से टेक्स्ट रख दिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम आईडी देने वाले हैं। तो आईडी हमने क्या दे दिया, जो हमने फॉर एट्रीब्यूट को दिया है सेम होंगी दोनों चीज़ें। तो यहाँ से मैंने लास्ट नेम दे दिया। उसके बाद प्लेस होल्डर के अंदर हम क्या रखने वाले हैं, प्लेस होल्डर के अंदर हम रखने वाले हैं लास्ट नेम। तो यहाँ से मैंने लास्ट नेम दे दिया। उसके बाद नेम वैल्यू
पास क्या होनी चाहिए, तो इक्वल मैंने किया, नेम के अंदर मैंने रख दिया कि लास्ट नेम, यानी कि जो वैल्यू पास होगी वो लास्ट नेम के अंडर में पास होगी कि लास्ट नेम क्या था। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको सेव करने वाले हैं। सेव करने के बाद मैंने पेज को जैसे ही रिफ्रेश किया, आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यानी कि यहाँ से आप फर्स्ट नेम कुछ इस प्रकार से मैंने अपना फर्स्ट नेम इनपुट किया, उसके बाद मैंने यहाँ से अपना लास्ट नेम इनपुट कर दिया। अगर आपके पास मिडिल नेम भी है तो आप मिडिल नेम के लिए भी एक इनपुट एलिमेंट इनपुट बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दो चीज़ों को सिर्फ क्रिएट किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्या काम करना है, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के लिए हमारे पास इनपुट बॉक्स क्रिएट हो चुका है, यानी कि ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्या है हमारे पास, प्लीज सिलेक्ट जेंडर, यानी कि अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट एलिमेंट की हेल्प से मल्टीपल ऑप्शंस को क्रिएट करना है, यानी एक प्रकार से ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्या करना है, क्रिएट करना है। तो यानी कि नेक्स्ट लाइन पे है तो हम ड्यू के जस्ट बाहर आ जाते हैं और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, एक अदर ड्यू बनाते हैं। तो यहाँ से सेकेंड ड्यू के अंदर हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, सबसे पहले कुछ टेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले हो रहा था, प्लीज सिलेक्ट, यहाँ से हम कर लेते हैं प्लीज सेलेक्ट, फिर प्लीज सेलेक्ट जेंडर, योर जेंडर नहीं है, प्लीज सेलेक्ट जेंडर है, सिंपल सा जितना था उतना ही हम लिखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्लीज सेलेक्ट जेंडर। उसके बाद हमारे पास क्या होने चाहिए, ऑप्शंस क्रिएट होने चाहिए। तो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं प्लीज सेलेक्ट जेंडर, ये हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। इस प्रकार से हमारा फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम सेलेक्ट एलिमेंट को क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट एलिमेंट को क्रिएट कर लिया। सेलेक्ट एलिमेंट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ पर नेम देने वाले हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू पास होगी वो जेंडर के इक्वल पास होगी, यानी कि जो भी जेंडर होगा। तो मैंने यहाँ से नेम दे दिया। उसके बाद हम एक आईडी देते हैं, यहाँ से आईडी क्या देने वाले हैं, आईडी मैंने जेंडर ही दे दिया, आईडी भी आप अलग अलग भी रख सकते हैं, यानी मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें सेम रखी हुई है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस सेलेक्ट एलिमेंट के अंदर हम ऑप्शंस को क्रिएट करने वाले हैं। ऑप्शन मैंने ऑप्शन टैग का यूज़ किया। ऑप्शन टैग के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ऑप्शन टैग के अंदर वैल्यू सबसे पहले जो भी वैल्यू पास होनी चाहिए वो हम दे देंगे। फर्स्ट हमारी वैल्यू जो पास होनी चाहिए वो मेल पास होनी चाहिए और मैंने यहाँ से मेल लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, सेकेंड ऑप्शन को क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने ऑप्शन टैग की हेल्प से मैंने सेकेंड ऑप्शन को क्रिएट कर लिया। सेकेंड ऑप्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फीमेल का ऑप्शन हम क्रिएट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ से वैल्यू दे दी। वैल्यू क्या दिया, यानी कि अब फीमेल जो भी यहाँ पर डेटा पास होना चाहिए, अगर इसको यूज़र सिलेक्ट करता है तो उस कंडीशन पर जो वैल्यू पास होनी चाहिए नेम एट्रीब्यूट के अंदर वो क्या पास होनी चाहिए, फीमेल पास होनी चाहिए, और मैंने यहाँ से फीमेल कर दिया। उसके बाद थर्ड हमारे पास है अदर, अदर का ऑप्शन दे देते हैं। तो यहाँ से मैंने दे दिया ऑप्शन टैग की हेल्प से, इसको भी क्रिएट करते हैं। इसको भी मैंने क्या कर लिया, यहाँ से क्रिएट कर लिया। यहाँ पर वैल्यू क्या हमने दे दी, वैल्यू एट्रीब्यूट की हेल्प से मैंने यहाँ से अदर दे दी। अदर ऑप्शन अगर जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन पर जो नेम एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू पास होने वाली है, यानी कि नेम एट्रीब्यूट हमारा जेंडर था तो जेंडर के इक्वल क्या वैल्यू पास होगी, अदर पास होगी। जैसे ही हम इस वाले ऑप्शन को क्रिएट करेंगे और यहाँ से मैंने दे दिया अदर। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, सेव करने वाले हैं। सेव करने के बाद हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो इसके जस्ट आगे ही यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया है, हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गया है, जहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट मेल है, सेकंड क्या है, फीमेल है, थर्ड हमारे पास क्या है, अदर है। अभी इस पर सबमिट करने के लिए हमने कोई बटन क्रिएट ही नहीं किया है, इस वजह से अभी हम यहाँ पर सिलेक्ट तो कर पा रहे हैं, लेकिन सबमिट करने के बाद हमारे यूआरएल के अंदर क्या वैल्यू पास हो रही है उसके लिए हमें बटन को क्रिएट करना होगा। इसके बाद इससे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें एक चेकबॉक्स का ऑप्शन भी क्रिएट करना है। सबसे पहले अब हम फोर्थ वाले ऑप्शन पर ध्यान देते हैं, उसके बाद हम अपनी बटन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, सेलेक्ट एलिमेंट के बाद, इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो एक लाइन का गैप है, यानी कि नेक्स्ट लाइन के अंदर है। तो यहाँ पर हम एक और ड्यू को क्रिएट करने वाले हैं, ड्यू थर्ड। उसके बाद इस ड्यू के अंदर हम क्या करने वाले हैं, नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ था, नॉर्मल टेक्स्ट क्या था हमारे पास, डू यू एग्री टू ऑल टर्म्स ऑफ सर्विस। तो इसके लिए हम यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे, डू यू, यहाँ से हम लिखने वाले हैं डू यू एग्री टू ऑल टर्म्स ऑफ सर्विस।
उसके बाद मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो ये भी टेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन इसके जस्ट बाद हमें क्या करना है, एक चेक बॉक्स को क्रिएट करना है। तो अब चेक बॉक्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, कोड को लिखने वाले हैं। तो यहाँ से इसके जस्ट बाद ही हम क्या करने वाले हैं, इनपुट एलिमेंट के अंदर ही हम इसका टाइप क्या रखेंगे, एज अ चेक बॉक्स रखेंगे। तो हमारा एक चेक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। मैंने इसका टाइप चेक बॉक्स रख दिया। चेक बॉक्स रखने के बाद इसकी भी हम आईडी दे देते हैं। आईडी मैंने क्या दे दिया, इसका सर्विसेज, यानी किस चीज़ का हम यहाँ पर काम कर रहे हैं उसको मैंने दे दिया, सर्विसेज के लिए था। तो यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज थी उसके लिए मैंने यहाँ पर आईडी इसकी दे दिया। उसके बाद नेम मैंने दे दिया। नेम यानी कि सर्विसेज अगर आपको एक्सेप्ट है तो उस कंडीशन पर जो सर्विसेज होगी इसके इक्वल क्या वैल्यू पास होनी चाहिए वो आएगी यहाँ से। अब यहाँ से हम इसको क्या करने वाले हैं, सेव करने वाले हैं। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक चेक बॉक्स क्रिएट हो चुका है जिस पर हम क्या कर पा रहे हैं, क्लिक कर पा रहे हैं। तो इस पर क्लिक करने से हमारा क्या हो जाएगा, डू यू एग्री टू ऑल टर्म्स ऑफ सर्विस, यानी कि अगर आप एग्री हैं तो इस पर चेक कीजिए। नेक्स्ट हमें क्या काम करना है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर यस आई एग्री, यानी कि आप क्या करेंगे, जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हम इसमें लेबल को ऐड करने वाले हैं। अगर आपको चेक बॉक्स के पहले लेबल को ऐड करना है तो इसके पहले लिखेंगे इनपुट एलिमेंट के। अगर चेक बॉक्स क्रिएट होने के बाद आपको कुछ टेक्स्ट चाहिए तो उस कंडीशन पर इनपुट एलिमेंट के बाद हम लेबल को क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके लिए मैंने आईडी इसलिए दिया था क्योंकि मुझे इसमें लेबल को ऐड करना है। तो आईडी इक्वल यानी फॉर एट्रीब्यूट जो होगा इसके इक्वल जो आईडी है वही हमारी लिखी जाएगी। तो यहाँ से सर्विसेज थी तो मैंने सर्विसेज ले लिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, लेबल के अंदर क्या लिखने वाले हैं, एस। उसके बाद हमारे पास क्या था, आई एग्री। तो यहाँ से मैंने इतना लिख दिया, आई एग्री। अब क्या करने वाले हैं, इसको सेव करने वाले हैं। सेव करने के बाद पेज को मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया वैसे ही डू यू एग्री टू ऑल टर्म्स ऑफ सर्विस चेक कर सकते हैं, यस आई एग्री। उसके बाद जैसे यस आई एग्री यानी कि हमने जैसे ही चेक किया उसके बाद हम इस पर रजिस्टर कर पाए, तो जिसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बटन को क्रिएट करना होगा। अब इसको हम बटन एलिमेंट की हेल्प से हम क्रिएट करने वाले हैं। तो मैंने बटन क्रिएट किया, यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, रजिस्टर, सिंपल सा लिख दिया रजिस्टर, और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने पेज को रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद फर्स्ट नेम मैंने यहाँ से इनपुट किया। उसके बाद मैंने यहाँ से लास्ट नेम इनपुट किया। उसके बाद मैंने यहाँ से क्या कर लिया, जेंडर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या कर लिया, डू यू एग्री टू ऑल टर्म्स ऑफ सर्विस, यस आई एग्री, और मैंने रजिस्टर कर दिया। अब जैसे ही मैंने रजिस्टर किया यहाँ पर हमारे यूआरएल के अंदर क्या वैल्यू पास हो रही है, अगर ये आप देखें तो यहाँ पर इतनी चीज़ें तो हमारे पास रहती ही हैं सर्वर तक। उसके बाद हमारे पास क्या पास हो रहा है, यूज़र नेम इक्वल क्या पास हो रहा है, जो मैंने यूज़र नेम दिया है। जैसे मैंने यहाँ से चेंज किया कुछ भी, अगर मैंने यहाँ पर कर दिया यूज़र नेम और इसके बाद रजिस्टर करते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यूज़र नेम इक्वल शिवांगी पास हो रहा है, एंड उसके बाद एंड लग रहा है क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं। लास्ट नेम इक्वल क्या पास हो रहा है, मौर्य पास हो रहा है, एंड जेंडर इक्वल क्या पास हो रहा है, फीमेल पास हो रहा है, और जो सर्विसेज है सर्विसेज इक्वल क्या पास हो रहा है, ऑन पास हो रहा है। क्योंकि सर्विसेज में मैंने कोई सर्विसेज डिसाइड नहीं की है इसलिए मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है कि सर्विस अगर पास होती है तो इसमें ऑलरेडी क्या पास हो रहा है, ऑन पास हो रहा है। ऑन किस कंडीशन पे पास होता है, जब भी हमारा चेक बॉक्स टिक होता है उस कंडीशन पर ऑन पास होता है। अगर मैंने इसको अनटिक करके इस पर रजिस्टर किया तो यहाँ पर चेक बॉक्स का कोई ऑप्शन यानी ऑन ऑफ का नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्रिएट करते हैं। ये और अच्छे से हम इसको किस प्रकार से क्रिएट कर पाएंगे, जब हम CSS एंड जावास्क्रिप्ट को इस पर ऐड करेंगे तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा सेम वैसे ही क्रिएट हो जाएगा जिस प्रकार से हम किसी भी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।